Hello bachcho, let's read out the question first. 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pair 1 2 2 4 4 1 shows the electrostatic attraction. यानी कि 1 to 5 balls है, ठीक है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है by using the separate threads. So जो 1 2 का पेयर है, 2 4 का और 4 1 का पेयर है, ये हमें क्या दिखाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दिखाता है. While pairs 2 3 and 4 5 shows the repulsion. और जब हम 2 3 और 4 5 का पेयर देखते हैं सो वो रिपल्शन शो करता है. सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. therefore ball 1 must be positively charged, must be negatively charged, may be neutral, may be made of metal. यानी कि सिंपली हमें बॉल 1 का जो चार्ज है वो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से की कॉन्सेप्ट से. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बिहाइंड में क्या की कॉन्सेप्ट लग रहा है. सो जनरली यहाँ पर हम बात करेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन की. यानी कि अट्रैक्शन कब होता है, रिपल्शन कब होता है. सो जनरली attraction between the two charges is happen only when the both charges will be of different one. यानी कि एक निगेटिव हो जाए, ठीक है, और एक पॉजिटिव हो जाए, या फिर ये पॉजिटिव हो जाए और ये वाला निगेटिव हो जाए. सो उस टाइम पर उन दोनों के बिटवीन में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. उसी तरह से जो रिपल्शन होता है, इफ आई विल टॉक अबाउट द रिपल्शन, सो रिपल्शन कब होगा? जब सेम चार्जेस होंगे. दैट मीन्स प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस. दोनों ही चार्ज क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे, या फिर दोनों ही चार्ज क्या होंगे? माइनस माइनस होंगे, सेम चार्ज होंगे. सो उस टाइम पर रिपल्शन हो जाता है. सो बस इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास 5 बॉल्स है ना. सो ये 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5. मैंने 5 बॉल्स कंसिडर कर लिए, 1 2 3 4 एंड 5 को. अब देखिए 1 2 2 4, ठीक है, 1 2 2 2 4, ठीक है, ये दो पेयर हो गई. और 4 2 1, ठीक है, 4 2 1, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन. सो यहाँ पर मैं ए ए लिख देता हूं, ठीक है. उसके बाद जो 2 3, यानी कि ये वाला पेयर, एंड 4 5, यानी कि ये वाला पैर, ये क्या शो कर रहा है? रिपल्शन को. सो मैं इसको आर से डिनोट कर दे रहा हूं. अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? जो ए का नेचर है उसे फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए हम कैसे करेंगे. सो सी हियर, सबसे पहले तो मैं 5 से स्टार्ट करता हूं. मैं लेट सपोज कि जो 5 है उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं. अब 4 और 5 में रिपल्शन हो रहा है, यानी कि दोनों सेम चार्ज होना चाहिए. सो 4 भी क्या आ गया? पॉजिटिव. नाउ सी 4 टू 2, ठीक है, 4 टू 2 में अट्रैक्शन है, यानी कि 2 मेरा अपोजिट चार्ज होना चाहिए, उसे मैं मान लिया निगेटिव. ठीक है, 2 एंड 4 में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया, इसके लिए मैंने इसको निगेटिव कर दिया. अब 2 एंड 3 में क्या आ रहा है? रिपल्शन, यानी कि ये दोनों सेम चार्जेस होने चाहिए. सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ. अब 3 एंड 4 में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, सो इसके लिए हम प्लस यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. अब देखिए 1 एंड 2 का क्या बोल रहा था? 1 एंड 2, 1 एंड 2 के लिए अट्रैक्शन बोल रहा है. सो अट्रैक्शन के लिए द फर्स्ट मस्ट बी पॉजिटिव हियर. फर्स्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हियर. बट सी 1 टू 4 अट्रैक्शन जा रहा है ना, 1 टू 4. सो यहाँ पर 4 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव रख दिया. सो ये तो रिपल्शन हो गया, यानी कि ये वाला जो केस है वो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. नाउ लेट्स चेक दिस सेकंड केस. यदि मैं सेकंड केस को लेकर चलूं, यानी कि मैं अब यहाँ पर 5 को निगेटिव से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. लेट्स मी से द 5 इज निगेटिव. सो 5 और 4 में रिपल्शन है, सो 4 भी निगेटिव हो गया. अब 4 टू 2 में क्या है? अट्रैक्शन है, यानी कि दिस शुड बी पॉजिटिव ही है, ठीक है. देन उसके बाद जो 2 टू 3 है उसमें रिपल्शन बोल रहा है. सो रिपल्शन के लिए दिस शुड बी पॉजिटिव ही है. सो
1 to 2 में अट्रैक्शन बोल रहा है, सो दिस शुड बी निगेटिव हियर, बट सी 1 to 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, 4 भी कह रहा है निगेटिव आ रहा है, सो ये केस भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. So these are the two possible ways in which we can arrange the charges. But दोनों ही ways से जो हमारा फर्स्ट बॉल का जो चार्ज है वो डिसाइड हो पा रहा है क्या, नहीं. सो इस कंडीशन में हम किस ऑप्शन को मार्क करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी, मे बी न्यूट्रल. यानी कि जो बॉल 1 है, बॉल 1, ये मे बी क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेटिंग द पॉसिबल वेज. Okay, so this will be the perfect required answer for this question, which we have found by using the concept of attraction and repulsion. So according to this, जो option C है वो हमारा correct हो गया. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.